जब कृपा राम की होती है, जो भक्त लोग कह देते हैं वो सत्य वचन हो जाते हैं। जय बागेश्वर धाम, जय बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जय बागेश्वर धाम। तो आज क्लास 12 की कक्षा 12 की हिंदी में बहादुर कहानी, हिंदी में कहानी बहादुर कई बार पूछी गई है। आपको लगभग 10 साल या 12 साल से आपको लगातार पूछी जा रही है, देखने को मिलेगी। तो ये 100 में 202% ये समझ लीजिए कि इसका आना तय है, तय है, तय है, तय है। तो आपको कक्षा 12 में पढ़ रहे हो, कक्षा 12 वाले ध्यान से सुन लो। बहादुर कहानी आपको कतई कंठस्थ करा के छोड़ेंगे। तो एक बार कह दो जय बागेश्वर धाम। धाम होकर आए हैं इसलिए आप लोग भी कंठस्थ कर लें जय बागेश्वर धाम। बहादुर कहानी का सारांश कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि बहादुर कहानी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2024 की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी वर्ड स्टडी क्लासेज में। दिस इज संदीप शुक्ला फ्रॉम शुक्ला जी वर्ड स्टडी क्लासेज। राष्ट्रहित में शिक्षा, राष्ट्रहित में शिक्षा। आप लोग पढ़ेंगे बहादुर कहानी कक्षा 12 की हिंदी में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो बहादुर कहानी कक्षा 12 की कहानी है। तो आगे चलते हैं। अमरकांत की बहादुर शीर्षक कहानी एक समस्या प्रधान कहानी है। इसमें एक पहाड़ी लड़के की मार्मिक कथा वर्णित है। कहानी का सारांश निम्नलिखित। कहानी का जो सारांश है वो इस प्रकार है। दिल बहादुर एक नेपाली लड़का था। उसके जो पिता थे, पिता युद्ध में वीरगति प्राप्त कर चुके थे। उसकी माता अपने बालक की अपेक्षा भैंस पर अधिक लाड़ करती थी। अभाव, जो प्रेम का भाव था, समस्या वहीं से शुरू होती जहाँ प्रेम का भाव रहता है। तो ना सही रोग हरई सब पीरा। तो अभाव, प्रेम का भाव एवं समस्याओं में जूझती माँ अपने खीज बालक दिल बहादुर पर उतारती थी। पीट कर भैंस अपनी खीज निकाली। भैंस भागकर खेत में जा पहुंची। जो दिल बहादुर था उसने अपनी खीज भैंस पर निकाल ली। तो भैंस जाकर कहाँ पहुंची? खेत में जाकर पहुंची। तो भैंस जाकर खेत में पहुंची जहां दिल बहादुर की माँ काम करती थी। यह देख माँ ने उसके बदले में बहादुर को खूब पीटा। परिणामतः कोमल हृदय का बहादुर माँ के ही 2 रुपए चुराकर घर से भाग खड़ा हुआ। लेखक की पत्नी अमरकांत की पत्नी या लेखक की पत्नी और लेखक अपने स्तरानुकूल एक नौकर चाहते थे। निर्मला के भाई ने एक नौकर भेजा। उसका नाम था दिल बहादुर, यानी इसी बच्चे को भेजा। प्रारंभ में बहादुर की बड़ी आवभगत हुई। सारा घर नौकर मिलने से प्रसन्न था। बहादुर भी बड़ा परिश्रमी एवं हंसमुख था। वह निर्मला की बड़ी सेवा करता था। सभी बड़े आराम से रह रहे थे। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और हम आपको बस जितना पढ़ा रहे हैं उतना याद कर लीजिए। आपको 90+ लाने से कोई धरती पर नहीं रोक सकता। यूपी बोर्ड हो या कोई भी हिंदी बोर्ड हो, हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी कक्षा 12 की हिंदी में आपको 90+ लाने से अगर कोई रोक दे तो मुझे कहना। लेकिन लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और एक बार बोलिए जय बागेश्वर धाम। आगे पढ़ते हैं। सभी को बड़े गर्व से नौकर का परिचय दिया जाता था, लेकिन निर्मला का पुत्र मालिक होने के अहंकार में कुछ ज़्यादा चूर था। वह प्रायः बहादुर को पीटता और गालियां देता था। एक दिन एक पड़ोसन ने निर्मला को उकसाया कि वह बहादुर की रोटियां ना बनाया करे, उससे कहे कि वह स्वयं अपनी रोटियां बनाए। निर्मला ने ऐसा ही किया। इससे बहादुर को बड़ी ठेस लगी। उसने रोटियां
सेकने से मना कर दिया। इस प्रकार निर्मला ने उसे कसकर चाटे मार दिए। अब उसका लड़का किशोर और निर्मला दोनों ही छोटी छोटी गलतियों पर उसे पीटने लगे। एक बार उनके यहाँ कोई रिश्तेदार आया। निर्मला के यहाँ कोई रिश्तेदार आ गया। उसकी पत्नी ने 11 रुपए खोने की बात कही। सबका संदेह बहादुर पर गया। सबने उसकी अत्यधिक पिटाई की। वह पिटता जाता और पूछने पर नहीं नहीं कहता जाता। इस घटना के बाद बहादुर अधिक उदास रहने लगा। साथ ही उसके साथ सब दुर्व्यवहार करने लगे। एक दिन उसके हाथ से सिल गिरकर टूट गई। वह पिटने के डर से घर से भाग खड़ा हुआ। जब ज़्यादा पीटोगे तो कोई इंसान हो, मार को तो भूत भी डरते हैं। जय श्री राम। अगर अभी तक वीडियो को देखा है, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आगे जय बागेश्वर धाम। डर से घर से भाग खड़ा हुआ। अब उसकी अनुपस्थिति में उसका महत्व पूरे परिवार की समझ में आने लगा। सब सफाई दे रहे थे। वह वात्सल्य का भूखा बालक अपना सारा सामान भी छोड़कर भाग गया था। अपने कपड़े तथा अपने जूते तथा अपना वेतन सब कुछ छोड़ गया था। कुछ भी नहीं ले गया था। घर में सब आत्मग्लानि एवं अपराध बोध से ग्रसित दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार सारे परिवार में व्याप्त स्वामित्व का दम जमीन पर आ जाता है। सब परिवार बहादुर के प्रति अपने व्यवहार से लज्जित एवं पश्चाताप ग्रस्त हो गया। कहानी में मानव व्यवहार का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य समाज एवं निम्न वर्ग की दुर्दशा और मध्यम वर्ग के झूठे प्रदर्शन तथा शान शौकत का जो चित्रण कर निम्न वर्ग के प्रति पाठकों की सहानुभूति जगाना है। निम्न तथा मध्यम दोनों ही वर्ग के लोग अपनी अपनी परिस्थितियों से परेशान हैं। प्रस्तुत कहानी वर्ग भेद को मिटाकर समानता की स्थापना का संदेश देती है। तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आपने अभी तक लगता तो नहीं है लाइक कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अपने ही यूट्यूब चैनल को, शुक्ला जी वर्ड स्टडी क्लासेस को। इस पर आपने कुछ नहीं अध्ययन किया है अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बस लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके 90+ दिलाने की गारंटी हमारी। विश्वास करिए। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार बागेश्वर धाम जाकर देख लीजिए, आपको विश्वास होना शुरू हो जाएगा। और मैं सत्य कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही आप बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कैसे पढ़ें, याद करते हैं, भूल जाते हैं, ऐसी तमाम जानकारी के लिए तो आप कमेंट करिए और कमेंट जितनी ज़्यादा हो जाएंगी तो हम जल्द से जल्द वीडियो को प्रोवाइड करेंगे आप तक। तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।